हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर मल्टीबैगर्स। दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको एक फंडामेंटल एनालिसिस दिया था वोडाफोन आइडिया के स्टॉक के बारे में। उस टाइम पे एक न्यूज़ फ्लोट हो रही थी, गूगल इस कंपनी के अंदर कुछ इन्वेस्टमेंट कर सकता है, जो कि न्यूज़ इस कंपनी ने खुद ही रिजेक्ट कर दी थी। बाद में इस कंपनी की तरफ से सफाई आई कि ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है, और हमने देखा कि गूगल ने जो इन्वेस्ट किया है वो जियो के अंदर किया है। देखिए, उस न्यूज़ के बाद से अगर आप देखेंगे, इस स्टॉक में काफ़ी बढ़त आई थी, काफ़ी तेज़ी आई थी इस स्टॉक में अगर हम देखें पिछले कुछ दिनों के अंदर करीब 4 गुना ये जो स्टॉक है ये बढ़ चुका है। 10 रुपये के आसपास ये स्टॉक पहुंच चुका था और वहां से थोड़ी सी अभी गिरावट आई है। 8 रुपये के आसपास ये स्टॉक अभी भी काम कर रहा है। देखिए, मैंने आपको बताया था कि इस कंपनी के अंदर क्या प्रॉब्लम्स हैं और ये प्रॉब्लम्स ख़त्म हो सकती हैं या नहीं हो सकती हैं, और अगर हो सकती हैं तो क्या तरीका रहेगा, क्या ऑप्शंस हैं, वो सारी चीज़ हमने लास्ट वीडियो के अंदर बात की थी। मैं आपको थोड़ा सा हिंट दूंगा, लेकिन उसके साथ मैं आपको ये बताऊंगा। देखिए, अभी क्या हुआ है, इस कंपनी के जो नंबर्स आए हैं उसमें एक चीज़ आपको पता चल रही है कि कंपनी की हालत ख़राब से और ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। अभी कंपनी की हालत ऐसी हो चुकी है कि एक क्वार्टर के अंदर 25,000 करोड़ के आसपास का जो लॉस है कंपनी दिखा चुकी है। हालांकि उसमें 19,000 कुछ करोड़ का जो लॉस है वो एक्सेप्शनल आइटम है, लेकिन उसके बाद भी अगर आप देखेंगे, एक कंपनी जो 6-6.5 हजार करोड़ के आसपास का क्वार्टरली लॉस दिखाती हो, उसका क्या फ्यूचर हो सकता है। ग्रॉस डेट देखेंगे, अभी आपको पता चलेगा वो क्या चीज़ें हैं जो कि इस कंपनी के लिए आगे जाके बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं, और कब तक ये कंपनी चल पाएगी अगर यही सिचुएशन रही इस कंपनी की। तो हम लोग डिटेल में सारी चीज़ें जानेंगे। इससे पहले मैं स्टार्ट करूँ, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल के ऊपर आए, फर्स्ट टाइम मेरे कोई वीडियो वॉच कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फ्यूचर में इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस कंपनी का स्टॉक प्राइस देख लेते हैं। अभी जो ये स्टॉक है 8 रुपये 35 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है। 8 रुपये 35 पैसे के आसपास ये जो स्टॉक है ट्रेड कर रहा है। 1.25% के आसपास स्टॉक में आज की डेट में बढ़त है। और इस स्टॉक में देखें, देखिए, खराब न्यूज़ आने के बाद भी, क्वार्टरली नंबर्स आने के बाद भी स्टॉक में बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं आई है। सिर्फ 4-5% के आसपास की गिरावट आई है, और उसी वजह से हम देखें आज भी ये जो स्टॉक है आज भी एक पॉजिटिव टेरिटरी के अंदर काम कर रहा है, आज भी ग्रीन जोन के अंदर काम कर रहा है। इस कंपनी का 52 वीक लो देखेंगे 3.5 रुपये के आसपास है। 52 वीक हाई देखेंगे 12 रुपये 40 पैसे के आसपास है। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा ये स्टॉक बढ़ चुका था, वहां से काफ़ी गिरावट आई है। करीब 20-25-30% के आसपास की गिरावट इस स्टॉक में देखने के लिए मिली है अपने ऊपरी लेवल से। लेकिन उसके बाद भी अगर 3.40 का लेवल देखें तो काफ़ी ज़्यादा ये स्टॉक बढ़ चुका है। अब कुछ फंडामेंटल्स जानते हैं इस कंपनी के बारे में, और अभी जो रिसेंट अपडेट्स आ रही हैं इस कंपनी की तरफ से। देखिए, जून क्वार्टर जो है वो बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुका है। काफ़ी ज़्यादा टैरिफ हाइक किया गया था दिसंबर के अंदर सारी टेलीकॉम कंपनीज के लिए, और उसी की वजह से हमने भारती में देखा, रिलायंस जियो में देखा, बहुत ही अच्छे नंबर्स दिखाए हैं। उन कंपनीज का जो क्वार्टरली नंबर्स हैं उसमें काफ़ी तेज़ी आई है। और अगर आप रेवेन्यू देखें, 15 से 18% के आसपास बढ़ता हुआ दिखाई दिया दोनों कंपनी का। लेकिन उसके बिल्कुल उल्टा अगर आप वोडाफोन में देखेंगे, तो वोडाफोन में आपको लगातार गिरावट दिखाई दे रही है। रेवेन्यू 4% गिरता हुआ दिखाई दिया पिछले 2 क्वार्टर में एवरेज देखेंगे तो। और अभी अगर आप इस क्वार्टर में देखते हैं तो इस क्वार्टर में रेवेन्यू फिर से और ज़्यादा गिरता हुआ दिखाई दिया है। एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र, जिसको ARPU बोलते हैं, देखिए उसमें 4.5% की यहाँ पे गिरावट दिखाई दी है। अगर आप इसको कंपेयर करेंगे एयरटेल और जियो से, तो वहाँ पे 16% से लेकर 20% के आसपास की आपको तेजी दिखाई दी थी, बढ़त दिखाई दी थी। अब ये बड़ी प्रॉब्लम वाली बात है कि अगर कंपनी का ARPU कम होता है, मतलब जो एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र है, इसका मतलब जो यूजर्स हैं इस कंपनी के, वो इस कंपनी का डेटा यूज़ नहीं कर रहे हैं। मतलब सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ ये दिखाई दे रही है कि जो ARPU है, जो कि बढ़ना चाहिए था, आपका रेवेन्यू कैसे भी रहे, आपके नंबर्स कैसे रहे, सेंटीमेंट्स कैसे भी रहे, लेकिन जो लोग आपका सिम यूज़ कर रहे हैं, लोग आपका डेटा यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे आपको बढ़त दिखाई देनी चाहिए थी, क्योंकि बाकी सारी टेलीकॉम कंपनीज के अंदर बढ़त है। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल उल्टा हुआ है। ARPU गिर गया है 121 रुपये से गिर के अभी 114 का यहाँ पे रिपोर्ट किया गया है। मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस देखें तो वहाँ पे भी गिरावट आपको देखने के लिए मिली है, जो कि बहुत ही अजीब है। 114 के आसपास ARPU कंपनी मेंटेन कर रही है। आप रिलायंस जियो का देखें, 140 रुपये का आया था इस बार इस क्वार्टर में। तो मतलब अपने आप में एक अजीब सा यहाँ पे इंफॉर्मेशन है। ये ARPU कैसे गिर सकता है? आपका ARPU सारी कंपनीज का बढ़ रहा है, और पर यूजर डेटा देखें तो लगातार बढ़ता जा रहा है, उसके बाद भी पता नहीं क्यों ही ARPU के अंदर गिरावट दिखाई गई है। वोडाफोन आइडिया का जो सब्सक्राइबर बेस है उसमें बहुत बड़ी गिरावट आई है। 8% की गिरावट अगर आप देखें दिसंबर से आ चुकी है। तो मतलब मार्केट शेयर जो है उसको लगातार ये कंपनी लूज करते हुए, जियो और एयरटेल के कंपैरिजन में जिनका जो मार्केट शेयर है वो धीरे धीरे जियो के पास जा रहा है या फिर एयरटेल के पास जा रहा है। तो एक तो कंपनी को डेट की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, आप लोगों को पता है। लेकिन उसके बाद जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम अभी यहाँ आ रही है कि इस कंपनी का जो बिजनेस है वो बहुत बुरी तरीके से इफेक्ट हुआ है। और बिजनेस यहाँ पे
आपका अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, बिजनेस से आपको पैसा नहीं आ रहा है, ये सबसे बड़ी परेशानी इस कंपनी के लिए देखने के लिए मिली है। अभी देखें अगर क्वार्टरली नंबर्स अगर आप देखते हैं, इस कंपनी ने करीब कैश बैलेंस है इस कंपनी के पास 3,500 करोड़ का, और अगर आप इसमें टोटल पेमेंट देखेंगे तो करीब 4,000 करोड़ के आसपास की, 3900 करोड़ के आसपास की इस कंपनी ने पेमेंट की है, जिसमें ज़्यादातर पेमेंट गवर्नमेंट को की गई है। कुछ म्यूचुअल फंड्स थे और कुछ दूसरी कंपनीज थे जिनका की अमाउंट ड्यू था, वहाँ पे करीब 4,000 करोड़ के आसपास की पेमेंट की है। और इस कंपनी के पास जो कैश है 3,500 करोड़ के आसपास का कैश है। नेट डेट देखेंगे इस क्वार्टर में, सिर्फ एक क्वार्टर के अंदर 3,000 करोड़ से नेट डेट बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। मतलब नेट डेट इस कंपनी का और भी ज़्यादा बढ़ गया 3,000 करोड़ से। और इसके अगेंस्ट अगर आप केपेक्स देखेंगे तो सिर्फ 600 करोड़ का था, मतलब 600 करोड़ केपेक्स किया है। 2400 करोड़ जो है वो टोटल आपका प्योर डेट है जो कि इस कंपनी के ऊपर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब टोटल लॉस है ये 2400 करोड़ के आसपास का जो इस कंपनी की तरफ आता दिखाई दिया है। नेट लॉस देखेंगे अगर आप इस कंपनी का इस क्वार्टर का, तो 25,460 करोड़ के आसपास का नेट लॉस यहाँ पे दिखाया गया है। हालांकि इसमें एक्सेप्शनल आइटम है जो कि 19,923 करोड़ के आसपास के हैं। ये एक्सेप्शनल आइटम क्या है ये आप देखिए, इसमें एक तो इंटीग्रेशन मर्जर रिलेटेड कॉस्ट है आइडिया के साथ, प्रोविजनिंग करी गई है, काफ़ी ज़्यादा लाइसेंसिंग फ़ी है, और साथ ही एजीआर और स्पेक्ट्रम चार्जेस की कॉस्ट है। तो मतलब जो वन टाइम कॉस्ट है वो सबसे बड़ी, तो अगर आप एजीआर और स्पेक्ट्रम चार्जेस देख लेंगे तो ज़्यादातर कॉस्ट उसी से रिलेटेड है, और ये वन टाइम चार्जेस हैं। लेकिन उसके बाद भी अगर आप 20,000 करोड़ के आसपास का अमाउंट हटा भी देंगे तो भी करीब 5,500 करोड़ के आसपास का इस कंपनी का नेट लॉस रहा है इस क्वार्टर का। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन देखेंगे तो वो करीब 5.5% गिरता हुआ दिखाई दिया है। 10,660 करोड़ के आसपास का इस कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आया है। ग्रॉस डेट देखेंगे इस कंपनी का, जिसमें लीज लाइबिलिटीज हम हटा के बात करें तो करीब 1,18,940 करोड़ के आसपास का इस कंपनी का ग्रॉस डेट है। मतलब 1.25 करोड़ के आसपास का इस कंपनी के ऊपर डेट है। 3,000 करोड़ के आसपास कंपनी के हाथ में है, 3,500 करोड़। तो आप समझ लीजिए कंपनी की हालत क्या होगी। मतलब अगर आप 1.25 करोड़ के ऊपर अगर आप इंटरेस्ट कॉस्ट भी देखेंगे 8% के हिसाब से भी देखेंगे तो करीब 10,000 करोड़ से ऊपर की बनती है, जो कि इसको एनुअल पेमेंट करनी होती है। तो मतलब यहाँ पे अगर 3,500 करोड़ रुपये कंपनी लेके बैठी हुई है और उसकी जो एनुअल पेमेंट है वो 10 से 15,000 करोड़ के आसपास है, तो आप समझ लीजिए कंपनी कितने टाइम तक सर्वाइव कर पाएगी। अब समझते हैं कि इसको सर्वाइव करने के लिए क्या चाहिए। देखिए ये जो डेट है ये इमीडिएटली इस कंपनी का खत्म होना चाहिए। ये खत्म कैसे हो सकता है? किसी बड़ी कंपनी को इस कंपनी को टेक ओवर करना पड़ेगा, या तो इस कंपनी में बड़ा इन्वेस्टमेंट करें या फिर इस कंपनी का जो शेयर्स हैं उनको लेके टेक ओवर करें, या फिर कोई अरेंजमेंट स्कीम लाएं, कोई रिवाइवल स्कीम लेके आए जिसमें कि गवर्नमेंट भी इनकी हेल्प करे, तभी ये कंपनी का सर्वाइवल पॉसिबल है। अदरवाइज अगर आप इस पोजीशन में कंपनी और 1 साल 1.5 साल चली तो कंपनी को आगे चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये जो डेट है ये धीरे धीरे बढ़ता जाता है। ज़्यादातर लाइबिलिटीज़ हैं, बैंक लाइबिलिटीज़ हैं, ये धीरे धीरे बढ़ती जाती हैं और ये 5-6 साल के अंदर ही डबल ट्रिपल होती दिखाई देंगी। और कंपनी की जो बिजनेस है वो काफ़ी डाउन है, वहाँ से कुछ भी बेनिफिट कंपनी को नहीं हो रहा है। तो ये एक बड़ा नेगेटिव है। अगर आप इस स्टॉक के अंदर ट्रेडिंग के लिए, हो सकता है स्टॉक अच्छा हो, 1-2 दिन, 10 दिन, 15 दिन के लिए आसपास जो स्टॉक है अच्छा ये ट्रेड करता है, लेकिन अगर आप इसको लॉन्ग टर्म में देखते हैं तो स्टॉक में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, फंडामेंटल्स बिल्कुल ख़राब हैं, और अगर कुछ इस कंपनी को सर्वाइवल के लिए नहीं किया गया तो इस कंपनी को आगे चलना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको इन्फॉर्मेशन, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, आप इसको शेयर कर सकते हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्यूचर में इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन, इसी तरीके की वीडियोज़ आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।